You have learned the first chapter of English literature of class 10. Now you shall study the second chapter of class 10, named A Letter to God, written by G.L. Fens. G.L. Fens was born in 1958 and died in 1966. He was a famous writer, storyteller and educationist. In this story, A Letter to God, he tells us the firm faith and the simplicity of God. The lesson is द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वह घर जो कि पूरी वादी में, पूरी घाटी में एकमात्र घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वह एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, उस चोटी की ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदी को, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई फसल के खेत को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदी हुई थीं, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो सदैव अच्छी फसल का वादा करती थीं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वाज अ डाउनफॉल, वह थी हल्की बौछार, और एट लीस्ट अ शावर, वह थी मूसलाधार वर्षा या कम से कम एक बौछार। थ्रू द मॉर्निंग, पूरी सुबह से, प्लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपनी फसल को बहुत ही गहराई से जानता था, घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ और नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उसने उत्तर पूर्व के आकाश को देखने के बजाय उसने सुबह से कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, महिला, अब हमें कुछ वर्षा मिलने जा रही है या अब वर्षा होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, वह महिला जो कि शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, एस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा से या ईश्वर ने यदि चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में कार्य कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के गांव के घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम, जब उस औरत ने उन लोगों को बुलाया, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, शाम के भोजन के समय, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्ट, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगें। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, बादल के बड़े बड़े पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा मधुर और स्वच्छ थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट, वह व्यक्ति यानी लेंचो बाहर गया, नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की बौछार का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौटा तो उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह वर्षा की बूंदें जो आकाश से गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये सब नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट हैं, 5 सेंट हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, उसने फूलों से लदी हुई पकी हुई फसल को देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा के पर्दे से ढकी हुई थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रांग वाइंड बिगिन टू ब्लो, हवा का तेज झोंका चलने लगा। एंड एलॉन्ग विथ, और उसी के साथ साथ, रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, उसी के साथ साथ बड़े बड़े वर्षा के ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली द रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वह सच में ये नए चांदी के सिक्के जैसे लगे। द बॉयज, वे लड़के, एक्सपोजिंग दिमसेल्फ टू द रेन, स्वयं को वर्षा में खुला छोड़कर, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, उन जमे हुए मोती को यानी बर्फ के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए बाहर की तरफ दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने विस्मय से कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, वह जल्दी समाप्त नहीं हुआ।
फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले घर पर पड़ते रहे। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पर्वत पर। द कॉर्नफील्ड, और फसलों में। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में ओले पड़ते रहे। द फील्ड वाज वाइट, पूरा मैदान सफ़ेद था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, मानो कि वो नमक से ढका हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए। लेंचोस साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान थमा। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, टिड्डियों का दल भी इससे अधिक छोड़ देता। द हेल्स हैड लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार, इस वर्ष हमें फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम या हमारी सारी मेहनत बर्बाद गई। देयर आर नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी आल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी को इस वर्ष भूखा ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट ऑफ आल, लेकिन उन सभी लोगों के दिल में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो उस निर्जन घर में रह रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच स्थित उस निर्जन घर में, अकेले घर में रह रहे थे, उनके दिलों में एक ही आशा थी। देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यहाँ तक कि इसमें पूरी हानि लगती है, फिर भी इतना दुखी, इतने उदास मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा ही कहा जाता है, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे समझाया गया था, बताया गया था। सीन एवरीथिंग, सब कुछ देख सकती हैं, यानी ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइज, यहाँ तक कि किसी के दिल में क्या है उसे भी देख लिया करती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल के समान व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी अभी भी वह जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाए। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को। एट डेब्रेक, सुबह। ही बिगिन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं ही शहर ले जाएगा। एंड प्लेस्ड इन द मेल, और उसे मेल एंड डाक पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के नाम पत्र के अलावा कुछ और ना था। गॉड, ही रोड, उसने लिखा। गॉड इन ईश्वर। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं। माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 पेसेस, मुझे 100 पेसेस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं पुनः अपना खेत की बुआई कर सकूं। टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक जीवित रह सकूं जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती है। बिकॉज द हेल स्टार, क्योंकि ओलो ने। ही रोड टू गॉड, उसने अंत में लिखा। टू गॉड, यानी ईश्वर के नाम। ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर उसने अंत में लिखा। टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र को अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान होकर। वेंट टू द टाउन, वह शहर की ओर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक टिकट चिपकाया। ऑन द लेटर, पत्र पर एक डाक टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, डाकघर के कर्मचारियों में से एक कर्मचारी ने। हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में भी सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, अपने बॉस के पास वह तेजी से हंसता हुआ गया। एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे ईश्वर के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, अपने डाकिये के जीवन काल में ही हैड नो दैट एड्रेस, वह इस पते को कभी नहीं जानता था, इस पते के बारे में उसने कभी नहीं सुना था।
द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, जो कि एक मोटा और मैत्रीपूर्ण साथी था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन लगभग वह तुरंत गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर पत्र को पटकते हुए कमेंटेड, उसने आलोचना की। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं सोचता हूँ, मेरी भी कामना है कि मुझ में भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास हो। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने ईश्वर के साथ पत्राचार करने की कोशिश की। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक की ईश्वर में श्रद्धा बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उस पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसरिंग द लेटर, कि वह उस पत्र का उत्तर दे। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, इट वॉज इवेंट, तो उसमें प्रत्यक्षता साफ था दैट टू आंसर इट, कि इसके उत्तर में ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसे शुभकामनाओं के बजाय इंक यानी स्याही और कागज के बजाय किसी और चीज़ की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का थोड़ा सा हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके अनेक मित्र फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दयालुता के कार्य में अपनी भागीदारी निभाकर बहुत ही कृतज्ञ थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर द 100 पेसेस, उसके लिए एक ही साथ 100 पेसेस इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर दैन ए हाफ, इसलिए वह किसान तक आधे से लिटिल मोर दैन ए हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजने में ही सक्षम हो सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा। अटैच्ड टू लेंचो, उस पर लेंचो का पता डाला। एंड विथ देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसी के साथ उसने एक पत्र डाला जिसमें केवल एकमात्र साइन थी, ईश्वर की साइन थी, या ईश्वर गॉड लिखा हुआ था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, लेंचो पहले से थोड़ा जल्दी आया। एंड आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमास्टर ने स्वयं उसे पत्र पकड़ाया। वाइल द पोस्टमास्टर, डाकियर उसे पत्र पकड़ाया, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक संतुष्टजनक व्यक्ति का भाव प्रकट कर रहा था। हु वाज परफॉर्म अ गुड डीड, जिसने कोई अच्छे कार्य को अंजाम दिया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस के बरामदे में बैठा हुआ देख रहा था। लेंचो शोक नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर लेंचो ने थोड़ा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो वह बहुत गुस्सा हुआ। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैड डिनाइड लेंचो व्हाट ही रिक्वेस्टेड, और न ही वह लेंचो को मना कर सकता है जिसके लिए लेंचो ने उससे प्रार्थना की थी। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। वन ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी बाहों को बहुत अधिक सिकोड़ते हुए उसने लिखना शुरू किया। कस्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को प्रकट करने के प्रयास में उसके भौहें सिकुड़ रही थीं। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र समाप्त किया।
ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प। तो वह खिड़की पर एक डाक टिकट खरीदने के लिए गया, विच ही लिव्ड, जिसे उसने चाटा या थूक लगाया, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने मुट्ठी के प्रहार से उस डाक टिकट को लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स, जैसे ही वह पत्र डाक पेटिका में डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, उसमें कहा गया था, इन पत्र में लिखा था, गॉड है ईश्वर, ऑफ द मनी, वह धन, दैट आई आस्क फॉर, जिसे मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसेस रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पेसेस ही मुझ तक पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए पैसे मुझ तक भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप मुझे इससे डाक के माध्यम से मत भेजिएगा, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का समूह हैं। लेंचो, अंत में उस पर पत्र पर लिखा गया लेंचो।